धर्म स्नेही महात्माओं, कहा है कि संतों की वाणी मोती हुआ करती है। संतों की वाणी मोती हुआ करती है। उस मोती को चुगने वाले भव्य जीव रूपी हंस हुआ करते हैं। कल आपको बताया था कि हंस के पास मोती चुगने की शक्ति होती है। आप सीधा मोती खा लोगे? नहीं खा सकते। हाँ, मोती की भस्म बना करके अगर आपको दी जाए तो आप उसको पचा जाओगे, लेकिन सीधा मोती खाने की क्षमता उस भव्य जीव में, यानी जिनेंद्र भगवान की वाणी को आत्मसात करने की भव्य जीव के अंदर वह क्षमता होती है और उस वाणी को ग्रहण कर लेता है। वो ग्रहण करके अपने अंदर ऐसे ही मोती को चुगते हुए भीतर से रत्नों को ही प्रकट कर लेता है। तो संतों की वाणी मोती हुआ करती है। उसको चुगने वाले भव्य जीव रूपी हंस हुआ करते हैं। चुगते रहे आप ये मोती, हम गुरुदेव से यही दुआ करते हैं। जहाँ चारों ओर भौतिकता की चकाचौंध है, संसार की दौड़ में ये संसारी प्राणी रात दिन एक कर रहा है, ऐसे इस कलिकाल में अगर जैन भगवान की वाणी सुनने का भाव हो रहा है तो अपने आप को सौभाग्य मानना, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। अहोभाग्य ऐसा हमारा, हमें आज ऐसे कली काल में भी हुंडा और सर्वणी काल में भी ऐसे महान दिगंबर संतों के दर्शन हो रहे हैं। उनकी वाणी हमें सुनने के लिए मिल रही है और जो उनकी वाणी को आत्मसात करता चला जाता है, कहना ही क्या है। छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने बड़ी बड़ी शिक्षाएं हमारे लिए दी है। गुरुओं के पास लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह की भावनाएं लेकर के आते हैं। कुछ तो चलो गुरुओं के पास चलते हैं, उनसे कोई हमारे लिए मंत्र मिल जाए, कह भी देते हैं महाराज कोई मंत्र दे, जिससे हमें शांति मिले, हमारे बिगड़े टले। कुछ लोग आते हैं कि महाराज के आशीर्वाद से अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा धन की वृद्धि आदि हो जाए, कहते हैं कि शिवड़ों के दर्शन करने से, उनकी भक्ति करने से हमारे पाप कटते हैं, साथ साथ में कुछ ऐसा पुण्य संचय हो जाता है कि फिर से पुनः अच्छे दिन आ जाते हैं। कुछ लोग ये भावना लेके आते हैं कि गुरुदेव का आशीर्वाद होगा तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे, चाक जाएंगे। और कुछ लोग पद की लालसा लेकर के आते हैं कि महाराज का चलो आशीर्वाद लेते हैं, पदोन्नति हो जाएगी, हमारी पार्टी की जीत हो जाएगी। दोनों पार्टी वाले आ जाते हैं। एक बार तो पूज्य सुदर्शन जी महाराज ने सुनाया कि दोनों पार्टी वाले आ गए हैं, इधर से एक ही साथ आ गए, अलग अलग
आए और आशीर्वाद ले जाए तो ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ आ जाए और मुनिराज के पास आए तो पक्षपात, किसको जीत का आशीर्वाद दे और किसको हार का आशीर्वाद। जीत हार का आशीर्वाद तो देते ही नहीं, लेकिन मुनिराजों की दूरदृष्टि हुआ करती है। अभी तो मुनि पुंगव महाराज और दोनों ने अपनी अपनी जीत का आशीर्वाद मांगा। महाराज ने एक हाथ से आशीर्वाद नहीं दिया, उन्होंने कहा सत्यमेव जयते। क्या कहा? सत्य में दोनों को आशीर्वाद दे दिया। हम लोगों के लिए भी आचार्य भगवंतों ने ये कहा किसको किस प्रकार का आशीर्वाद देना, ये कला भी हम लोगों के पास आती है। आप तो आते हैं बना अंदर की बात अंदर ही रख लेते हैं, अपना कोई काम बनाना है। आप तो आशीर्वाद तो हमें नहीं बताइए हम किस लिए मांग रहे हैं। तो अच्छा कोई भी आए, कहीं जा रहा है उसके लिए आशीर्वाद नहीं देना, कोई दुकान खोल रहा है उसके लिए आशीर्वाद नहीं देना, कोई धन के लिए वृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगे तो नहीं देना, फिर कौन सा आशीर्वाद देना? तो कहा धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देना। और सत्यमेव जयते धर्म वृद्धि का ही आशीर्वाद है। और ऐसा आशीर्वाद जिसको चाहिए हो वो अगर ले लेता है तो कहते हैं धर्म की वृद्धि से सर्व वृद्धि अब होती चली जाती है। धन करे की मांग करो मेरे अंदर धन की वृद्धि को। अगर धन की वृद्धि का आशीर्वाद दे दिया और धन इतना बढ़ गया कि धर्म को ही भूल गए, तो बोलो ऐसा आशीर्वाद किस काम का? ऐसे तो बड़े बड़े चक्रवर्ती हो गए और चक्रवर्ती होकर के भी धर्म को भूल गए और अपने प्राणों की रक्षा के लिए धर्म के ऊपर ही पैर रख दिया, महामंत्र के ऊपर। ये सब भावों की है। भावों के माध्यम से, जैसे अभी शुल्लक महाराज जी ने बताया इतना इतना मिलता है, यथार्थ है ये, इसमें भी संशय नहीं करना। क्योंकि जब नमोकार मंत्र के ऊपर पैर धरने से 7 नरक की यात्रा हो जाती है, 7वें नरक की, तो जो अपने हृदय में उस नमोकार मंत्र को धारण करता है तो क्या हुआ है, ऊपर की यात्रा, मोक्ष की यात्रा नहीं करेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। पापाचारी मरणसंगी सार्वयोगी सौख्यम, जिसने जीवन पर्यंत पाप का आचरण किया, कौन? सार्वया अपी, एक कुत्ता भी। अंत समय में नमोकार मंत्र उसके कान में सुना दिया। वह नहीं जानता कि नमोकार मंत्र क्या है, लेकिन सुनाने वाले हमारे ऊपर कुछ मंत्र सुना रहे हैं, हाथ फेर रहे हैं, ये दयालु है, करुणावान है। उस मंत्र को हमें सुनना चाहिए। हमारे कल्याण के लिए इतना अंदर से उसने बना दिया। उस नमोकार मंत्र को सुनते सुनते प्राण निकल गए और अगले ही भाव में वह यक्षों का इंद्र बना। यक्षेंद्र बना, सामान्य नहीं बना, जिसने मात्र नमोकार मंत्र को सुना। और वह कुत्ता कहां पहुंच गया था? एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था पहले, और वह यज्ञ की सामग्री रखी हुई थी, और वह अज्ञानी प्राणी था,
और जाकर के यज्ञ की सामग्री को झूठा कर दिया। और जैसे ही उसने झूठा किया, वहां पर जो पुजारी लोग थे देख लिया और उस कुत्ते को इतना मारा वह मरण सन्न हो गया। अब देखना धर्म कौन सा धर्म है। वह धर्म के अनुष्ठान हो रहे हैं और कुत्ते को इतना मारा कि मरणासन हो गया। उधर से जीवनधर कुमार चले आ रहे थे और उन्होंने उसको देख करके दया करुणा के भाव उनके अंदर उत्पन्न हुए और उन्होंने सुना दिया और उस कुत्ते का भी कल्याण हो गया। यक्षों का इंद्र जैसे ही वहां पर उत्पन्न हुआ, जान लिया मैं यहां कैसे आ गया, और जाकर के श्रद्धा उसकी हो गई, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया और जीवनधर कुमार के सामने प्रकट हो गया, मैं वही कुत्ता हूं, वही कुत्ता था जिसको आपने नमोकार मंत्र सुनाया था। और आपकी कृपा से अपने आप में ये दया धर्म बहुत श्रेष्ठ धर्म है। जिनके अंदर दया होती है वह बहुत बड़े बड़े परमार्थ के कार्यों में शामिल हो जाते हैं। आज सुबह सुबह जंगल के लिए हमारा इस ओर जाना हो गया। आप लोग तो कभी कभार निकालते हो या बुलाया जाता है तो चले जाते हो। कुछ लोग समर्पण होकर के फिर आगे गए तो वहां पर 2 स्थान मिले। पहले तो गौशाला पहुंचे और देखा कि वहां पर सैकड़ों गायों के लिए अभयदान और नमोकार मंत्र सुनाया जा रहा है। ऐसा वहां का माहौल है। ये जीव दया के अपने लिए तो हम कितना करते हैं, अपने परिवार के लिए कितना करते हैं, लेकिन अगर जीव दया के लिए हमने अगर कदम बढ़ा लिए तो समझ लेना ये बहुत जल्दी हम संसार से पार होने वाले हैं। क्योंकि धर्म का मूल क्या है? दया है। उस दया के साथ जिन्होंने पूर्व में ऐसी दया करुणा को धारण किया है बहुत जल्दी वह भी मुक्ति को प्राप्त हुए। कितने उदाहरण हैं शास्त्रों में। एक हाथी ने जंगल में आग लगी, सारे के सारे पशु एक तालाब के किनारे आकर के खड़े हो गए। जहां सुरक्षित स्थान था वह स्थान पूरा का पूरा भर गया और एक हाथी भी वहीं खड़ा हुआ है और हाथी के नीचे जगह रहती है और उस नीची जगह में आकर के भी छोटे छोटे जानवर आकर के बैठ गए। अब कहीं जगह नहीं है। इतने में एक खरगोश आया और उसको दिख नहीं रहा था कि हम कहां स्थान पाए। उस हाथी ने अपना पैर ऊपर उठाया, यानी खुजली करने के लिए खुजली चली तो पैर उठा लिया और जैसे ही पैर उसने उठाया उतनी जगह बनी और खरगोश आकर के बैठ गया। अब देखो पशुओं के अंदर कितनी करुणा दया होती है। उस हाथी ने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन वह हाथी 3 पैर पर खड़ा रहा। क्या हमारे पैर के नीचे कोई ऐसा जीव आ जाए तो आप खड़े हो सकते हैं क्या? लेकिन नहीं, ये मेरा शरणार्थी है, अगर मैंने पैर रख दिया तो इसके प्राण निकल जाएंगे। और प्राणों की रक्षा करना तो बहुत बड़ा धर्म है। प्राणियों की रक्षा करना, सबको अपने अपने प्राण प्रिय होते हैं और उनकी रक्षा करना अपने आप में बहुत बड़ा धर्म होता है। और उसने 3 दिन के बाद सारी अग्नि समाप्त हो गई, सारे जीव चले गए और वह उसका शरीर, हाथी का शरीर शून्य पड़ गया।
और शून्य पड़ा और वह धड़ाम से नीचे गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन अभी तो त्रिंज पर्याय में था, फिर जाकर के वह मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुआ और अगले ही भाव में उसने रत्नात्रय को धारण किया और एक इंद्री की भी रक्षा करने के लिए वह तत्पर हो गया। ये है संस्कार। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं जहां जीव दया की बात आ जाए तो अपना जितना हो सके तन मन धन आदि समर्पित कर देना चाहिए। एक बार शुरुआत में जब छिंदवाड़ा में थे, उस समय छिंदवाड़ा वालों ने जीव दया के प्रति एक कार्य किया और वहां से बहुत सारे पशु कटने के लिए जाते थे, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं उनको बचाया जा सके, रखने की कोई व्यवस्था नहीं। जीव दया के लिए उन्होंने एक गौशाला का निर्माण कराया और आचार्य भगवत से कहा कि आपके चरण वहां पर पड़ जाए तो हम लोगों का उत्साह जीव रक्षा के लिए दिन दूनी रात चौकियां बढ़ जाएगा। संग सहित हम लोगों का वहां जाना हुआ और आचार्य भगवत ने जब जीव दया के ऊपर प्रवचन किए तो आचार्य जी ने कहा एक तरफ ऐसा मेरू प्रमाण होने का ढेर लगा दो और एक तरफ एक जीव के प्राणों की रक्षा का पुण्य एक तराजू पर रख दो, जैसे नमोकार की महिमा बताई, और उस पर रख दो और दोनों को तोड़ो। तो ये एक प्राणी के लिए जीव दया का जो दान है अपने आप में बहुत ही भारी पड़ जाता है। ये पलड़ा भारी हो जाता है, वो हल्का हो जाता है। ऐसे जीव दया आदि के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए जो कर रहे हैं आशीर्वाद के पात्र। दूसरे पर वहां से आ रहे थे तो यहीं के खुरई के ही समाज ने अपना योगदान दिया और कुछ एक ऐसी टीम तैयार हुई कि हम भी सेवा की और हमारा भी कदम बढ़े। उस समय जब हम लोग 15 की बात थी और पूज्य अजित सागर जी का संघ, अनंतमती माता जी का संघ, इतने बड़े संघ के सानिध्य में वहां पर एक और बहुत श्रेष्ठ कार्य उन्होंने शिलान्यास का किया था और आज वह हॉस्पिटल बन करके